जब से उनकी एफपीओ की खबर आई है, बड़ा 20,000 करोड़ का एफपीओ है, बड़ी सप्लाई है। एफपीओ यूजुअली डिस्काउंट पर भी आता है। उस पर स्क्वेयरिंग ऑफ पोजीशन देखी हमने, 4,000 के ऊपर के लेवल से सरकते हुए 3800 के आसपास, 3700 के आसपास आ गया है। और व्यू ये है कि यहाँ से कुछ और डिस्काउंट, तो अज्यूम करिए 3600-3700 के बीच में स्टॉक का प्राइसिंग आता है एफपीओ का। इसमें मैं ट्रेड समझना चाहूँगा। सौमित से पहले मैं खबर समझ लूँ कौन कौन इंटरेस्टेड है, कितना बड़ा है। आप जरा इसके चार्ट देख के बताएं। पोजिशनल कॉल अगर मुझे लेनी है 3-4 महीने की, और जनवरी एंड में अगर एफपीओ आ जाएगा तो फरवरी सीरीज में पोजीशन बनाऊं, जनवरी सीरीज में पोजीशन बना के रोल ओवर करूं। आप इसको आप देख के रखें। एक बार सौमित के पास जाते हैं। सौमित बताइए। तो ईटी न्यूज़पेपर में ऐसी खबर आई थी कि अडानी एंटरप्राइजेस एंड ऑफ द करंट मंथ में करीब 20,000 करोड़ का एफपीओ कर सकते हैं। अब ये एफपीओ अगर होता है 20,000 करोड़ का, तो जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो करीब 3.5% डाइल्यूट हो सकती है, जो कि अभी करंट होल्डिंग जो है प्रोमोटर की वो करीब 73% के आसपास है। अब कौन पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं इस बड़े एफपीओ का, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ हो सकता है? आईएचसी वो है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, फिर गल्फ के सॉवरन फंड्स है जैसे कि एडीएआई, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एडीक्यू, मुबादला जैसे। अब पहले भी अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने सारे अडानी ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। करीब $2 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया था अक्रॉस 3 इंपॉर्टेंट अडानी ग्रुप कंपनीज। और अगर ये अडानी एंटरप्राइज का एफपीओ होता है तो उसमें शायद ये ग्रुप जो है वो करीब 10 to 15% सब्सक्राइब कर सकती है टोटल एफपीओ अमाउंट का, जो कि करीब 20,000 करोड़ के आसपास है। अगर ऐसा हो जाता है तो आईएचसी सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो सकता है अडानी ग्रुप कंपनी में आफ्टर द प्रमोटर। अब ये जो एफपीओ कंपनी लॉन्च करने वाली है, इसमें से 35% ऑफ द हिस्सा जो है, जो कि करीब 7,000 करोड़ होता है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पोर्शन सेव करना पड़ता है। और यूजुअली अगर हमने पास में भी काफ़ी टाइम देखा है कि करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट में होता है एफपीओ का प्राइसिंग, सो दैट वो और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए, अगर वो अडानी एंटरप्राइजेस के लिए में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब अडानी एंटरप्राइजेस कौन से बिजनेसेस में इन्वॉल्व है? एनर्जी में है, एयरपोर्ट, रोड इंफ्रा, कंज्यूमर बिजनेस, डिजिटल, डेटा सेंटर, माइनिंग, कोल ट्रेडिंग, डिफेंस, तो काफ़ी सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है अडानी एंटरप्राइजेस। बट अगर एसओटीपी वैल्यूएशन में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा अभी एनालिस्ट कंपनी के जो न्यू एनर्जी बिजनेसेस है उसको दे रही है। करीब 52% ऑफ द वैल्यूएशन न्यू एनर्जी बिजनेस को दिया जा रहा है। फिर 23% ऑफ द वैल्यूएशन एयरपोर्ट बिजनेस को दिया जाता है। रोड इंफ्रा को 12% का वैल्यूएशन है। अडानी विल्मर में भी अडानी एंटरप्राइजेस का स्टेक है, तो उसको सिर्फ 5% का वैल्यूएशन दिया जा रहा है। जबकि माइनिंग और ट्रेडिंग बिजनेस जो है उसको करीब 6% का वैल्यूएशन अभी एनालिस्ट दे रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस में। सौमित, विशाल बताइए अदानी कैसे ट्रेड किया जाए? इनफैक्ट आज ही 3555 दिखा रहा है, एटलीस्ट स्पॉट से तो रिकवरी आई है, बट आप कैसे ट्रेड करना बताएंगे? मैं चाहूंगा कि एक तो उसका जो वीकली और मंथली ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग है अभी भी, बट डेली चार्ट्स पे थोड़ा वीकनेस आया था लास्ट कुछ दिनों में। और अगर आप जो रिसेंट रैली हुई है उसकी, जो 3100 के भाव से ऊपर में 4200 तक, उसका जो 61% रिट्रेसमेंट होता है टेक्निकल लैंग्वेज में, वो ही आज नीचे टच करके बाउंस हुआ है। तो आज का जो लो है 3550 का, वो उसको स्टॉप लॉस रख के, उसके नीचे और 10-15 रुपए स्टॉप लॉस रख के हम खरीदारी कर सकते हैं, और आप अगले 3-4 महीने तक इसको होल्ड कर सकते हैं। फिर से वो 4200 के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो चलिए यहाँ से और ज़्यादा ऊपर के टारगेट्स नज़र ज़रूर आएंगे। और इनफैक्ट ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरी का एक बहुत बड़ा प्ले कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को लेकर जितना एफिशिएंट होने की कोशिश भारत कर रहा है, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन को भी इस वक्त कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। देखिए, इसके अंदर काफ़ी सारे प्लेज हैं। ग्रीन हाइड्रोजन थोड़ा एक्साइटेड है बाजार उस वाले बारे में, लेकिन अगर हम सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन दिखा सकें अपने ग्राफिक में कि इनके अंदर धंधा क्या क्या है, तो आपको रोड का धंधा मिलेगा। ये दूसरी अदानी ग्रुप कंपनीज में होल्ड करते हैं स्टेक, वो धंधा है। एयरपोर्ट्स का धंधा है। वैल्यू अनलॉकिंग बहुत पोटेंशियल है, सीमेंट में है। देखिए, बट बहुत छोटा है। सीमेंट और अदर्स जो है छोटा है, डेटा सेंटर छोटा है, हाँ डेवलप होना बाकी है। लेकिन एयरपोर्ट्स में, रोड्स में और न्यू इंडस्ट्री, ये 42% 52 जो न्यू इंडस्ट्री है, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह वहां पे आता है। तो इसमें आपको ट्रिगर्स की कोई कमी नहीं है अदानी एंटरप्राइज में। चलिए, तो इसी भाव मिलना चाहिए सही लेने का, नजर रहेगी। और ये सही मौका था भी इनफैक्ट, आज के दिन में ही 6% जब गिरा तो एक एंट्री पॉइंट मिला था। लेकिन चलिए, वहां से अब रिकवर होता अदानी एंटरप्राइज। तानला प्लेटफॉर्म्स पर अभी शरद खबर गर्म है।